हेलो दोस्तों, सारण एकेडमी 2.0 में आपका स्वागत है। दोस्तों, ये हमारा आज का रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट नंबर 23 है, जिसमें हम कुल 10 प्रश्नों को देखेंगे। दोस्तों, ये जो सेट चल रहा है बहुत ही इंपॉर्टेंट सेट चल रहा है। दोस्तों, ये जो हमारे आगामी वनडे एग्जामों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। जैसे किन एग्जामों के लिए लाभदायक होगा दोस्तों, तो हम आपको बता दें। जैसे दोस्तों रेलवे हो गया, रेलवे में ग्रुप डी का एग्जाम हो गया दोस्तों। जैसे ग्रुप डी हो गया दोस्तों, आरपीएफ कांस्टेबल का हो गया दोस्तों, आरपीएफ एसआई हो गया दोस्तों। उसी प्रकार एसएससी हो गया दोस्तों, एसएससी में एमटीएस हो गया दोस्तों, एमटीएस हो गया, जीडी हो गया दोस्तों, सीएचएसएल हो गया दोस्तों। ठीक है दोस्तों, उसी प्रकार बिहार एसएससी हो गया दोस्तों, यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम हो गया दोस्तों। इन सभी एग्जामों के लिए ये जो हमारा सेट चल रहा है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों इसे देखें। पहला प्रश्न है, देखते हैं। पहला प्रश्न है, एक निश्चित कूट भाषा में क्लॉक्ड को 39 है और फ्लैंक को 32 के रूप में लिखा जाता है। उसी कूट भाषा में फ्लॉक्ड को किस प्रकार लिखा जाएगा? तो दोस्तों यहाँ से आप देखिएगा, यहाँ टाइपिंग एरर है। ठीक है दोस्तों, यहाँ इसे मिटा देंगे। तो देखिए कह रहा है कि क्लॉक्ड के लिए 39 लिखा गया है, फ्लैंक के लिए 32 यानी कि 32 लिखा गया है। तो उसी कूट में यानी फ्लॉक्ड के लिए कौन सा कूट होगा? तो दोस्तों सबसे पहले हम ये देखेंगे कि क्लॉक्ड से 39 जिस प्रकार लिखा गया तो यानी कि इनमें कौन सा पैटर्न है, यानी कि कैसे संबंध है। तो सबसे पहले लिखेंगे CLOAKED। ठीक है दोस्तों, इसके लिए कितना कोड है? तो 39 है दोस्तों। दोस्तों एक बात और आपको पता होना चाहिए कि कुल अल्फ़ाबेट कितने होते हैं? 26 होते हैं। और सभी जितने भी 26 अल्फ़ाबेट है सभी का एक अपना स्थान होता है। जैसे ए 1 नंबर पर आता है, बी कितने नंबर पर? 2 नंबर पर आता है, सी 3 नंबर पर आता है। इसी प्रकार सभी अल्फ़ाबेट आते हैं अपना एक स्थान लेकर। तो यहाँ से आप देखिएगा सी अल्फ़ाबेट में कितने नंबर पर आता है? तो 3 नंबर पर। एल 12 नंबर पर आता है दोस्तों, ओ 15 नंबर पर, ए 1 नंबर पर आता है और के 11। ई कितने नंबर पर आता है दोस्तों? तो 5 नंबर पर। डी 4 नंबर पर आता है। तो दोस्तों उसके बाद क्या करना है, इन सभी संख्याओं को हम पहले जोड़ेंगे। तो यहाँ से आप देखिएगा 12 और 3 15, 12 और 3 15 और 15 30, 30 और 1 31, 31 और 11 42 होता है, 42 और 9 कितना होगा? 51। ठीक है दोस्तों, जोड़ने के बाद कितना आया? 51। 51 के बाद क्या करना है दोस्तों? 51 से हमें 39 आना है। तो यानी क्या करना पड़ेगा, यानी कुछ संख्या है जो माइनस करना पड़ेगा। तो कितना माइनस करना पड़ेगा दोस्तों? तो 12 घटाएंगे। तो 51 में से अगर हम 12 घटाते हैं तो यहाँ से कितना आएगा? तो 11 में से 2 गया 9, 4 में से गया 3 यानी कि 39। तो जैसे दोस्तों जो पैटर्न इसमें फॉलो कर रहा है वही पैटर्न इसमें भी फॉलो करना चाहिए। चलिए इसको भी चेक करते हैं। तो यहाँ से हम लिखेंगे दोस्तों FLANK। ठीक है दोस्तों, इसके लिए कौन सा कोड है? तो 32 है दोस्तों। फिर इसे चेक करते हैं। तो F का कितना स्थान होता है? तो F 6 नंबर पर आता है, L का 12 होता है, A का 1 होता है, N कितने नंबर पर? 14 नंबर पर आता है और K 11 नंबर पर। फिर इन सभी को जोड़ेंगे दोस्तों। तो 12 6 18 1 19, 19 और 14 कितना होता है? तो 19 और 14 33, 33 और 11 कितना होता है? तो 33 और 11 44 होगा दोस्तों। तो 44 में से उसके बाद क्या करना है? देखिए यहाँ पर 51 आया था, 51 में से हम 12 घटाए हैं। तो यहाँ 44 आया था, इसमें से क्या घटाएंगे? 12। देखिए 4 में से 2 गया तो 2, 4 में से गया 3 यानी कि 32। यानी कि दोस्तों वही पैटर्न इसमें भी फॉलो कर रहा है। तो आगे भी हम इसी पैटर्न का इस्तेमाल करेंगे यानी प्रयोग करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर पूछ रहा है प्रश्न में फ्लॉक्ड के लिए कौन सा कोड होगा? तो दोस्तों यहाँ सबसे पहले हम फ्लॉक्ड लिखेंगे FLOCKED। यहाँ से आप देखिएगा F का कोड कितना होता है? तो 6, L का 12 होता है, O का 15, C का 3 होता है, K का 11, E का 5 और D का 4 होता है दोस्तों। तो यहाँ से हम सभी को क्या करेंगे? जोड़ेंगे। तो यहाँ से आप देखिएगा 12 6 18, 18 और 15 कितना होता है? 33, 33 और 3 36, 36 और 11 कितना होता है? 47, 47 और 5 और 4 9 यानी कि 47 और 9 कितना होगा दोस्तों? तो 56 होगा। और 56 में से हम क्या करेंगे दोस्तों? तो 12 घटाएंगे। तो यहाँ से चलिए घटाते हैं। तो देखिए 6 में से 2 गया 4, 5 में से गया 4 यानी कि 44। यानी फ्लॉक्ड के लिए कौन सा कोड होगा दोस्तों? तो 44। यानी क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये प्रश्न आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, कौन सा अक्षर समूह दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आकर श्रृंखला को पूर्ण करेगा? यानी प्रश्न कर रहा है दोस्तों, ये जो श्रृंखला दिया गया है इस श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा अक्षर समूह होगा? तो दोस्तों सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इन पैटर्न ने किस प्रकार चल रहा है। तो दोस्तों यहाँ से आप देखिएगा एक्स का कोड कितना होता है? तो 24 होता है, टी का 20 होता है दोस्तों, एल का कितना होता है? तो 12 होता है और एच का 8 होता है। तो यहाँ से आप देखिएगा दोस्तों 24 से 20 यानी 24 से 20 पर आने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? यानी कि यहाँ से हमें -4 घटाना पड़ेगा। फिर आगे क्या करेंगे? यहाँ 20 है, ठीक है दोस्तों, और यहाँ अभी तो प्रश्न चिन्ह है दोस्तों, यहाँ तो कोई वर्ड है नहीं। तो फिर आगे भी चेक कर लेते हैं। यहाँ एल का 12 है और एच का 8 है, यानी कि 12 से 8 आने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा दोस्तों? यानी कि -4 घटाना पड़ेगा। यानी यहाँ से तो दिख गया दोस्तों कि यानी कि पहले जो लेटर है उस सभी में 4 घट रहा है। तो यहाँ 20 है, तो 20 में से हम 4 घटाएंगे दोस्तों। अगर 20 में से 4 घटाएंगे तो कितना आएगा? 16। और 16 किसका कोड होता था दोस्तों? तो पी का। ठीक है, यानी कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर हमारा पहला लेटर कौन सा होगा? पी होगा। फिर उसी प्रकार दूसरे लेटर को चेक करेंगे तो ई का कोड होता है दोस्तों 5, ई का कितना होता है? 5 होता है और एच का कितना होता है दोस्तों? 8 होता है और एन का कितना होता है? 14 होता है और क्यू का 17 होता है।
तो यहाँ से आप देखिएगा दोस्तों 5 से 8 आने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यानी कि 3 जोड़ना पड़ेगा, यानी कि 5 में अगर हम 3 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 8 होगा। फिर उसी प्रकार यहाँ से आप देखिएगा 14 से 17 आने के लिए क्या करना पड़ेगा दोस्तों, तो +3 जोड़ना पड़ेगा, यानी कि यहाँ पर भी यानी कि दूसरे लेटर में +3 जोड़ना है, तो यहाँ 8 दिया गया, तो अगर 8 में हम 3 जोड़ेंगे दोस्तों कितना होगा, 11। तो 11 किसका कोड होता है दोस्तों, तो की का होता है, यानी कि यहाँ पर लिखेंगे की। फिर उसी प्रकार आगे आप देखिएगा आर का कोड कितना होता है, 18 होता है, ठीक है दोस्तों, और पी का 16 होता है, एल का 12 होता है दोस्तों, और जे का 10 होता है। तो यहाँ से आप देखिएगा 18 से 16 आने के लिए क्या किया गया है दोस्तों, यानी कि 18 से 16 आना है तो यानी कि -2 घटाना पड़ेगा। फिर उसी प्रकार यहाँ आप देखिएगा एल का 12 दिया गया है और जे का 10 दिया गया है, यानी कि 12 से 10 हमें आना हो तो क्या करना पड़ेगा दोस्तों, यहाँ पर भी 2 घटाना पड़ेगा, यानी कि तीसरे लेटर में क्या किया गया है, प्रत्येक लेटर में 2 कम किया गया है। तो पी का 16 होता है, तो 16 में से अगर हम 2 कम करेंगे कितना होगा दोस्तों, तो 14 होगा। 14 किसका कोड होता है, तो एन का होता है दोस्तों। फिर उसी प्रकार लास्ट हमारा कौन सा लेटर है, जे है, तो जे का कोड कितना होता है दोस्तों, तो 10 होता है, और के का 11 होता है, और यहाँ एम है, एम का 13 होता है, और एन का 14 होता है। तो यहाँ से आप देखिएगा दोस्तों कि जे का 10 होता है और के का 11, यानी कि 10 से 11 हमें आने के लिए क्या करना पड़ेगा दोस्तों, तो +1 जोड़ना पड़ेगा। फिर आगे आप देखिएगा एम का 13 है और एन का 14, यानी कि 13 से 14 आने के लिए क्या करना पड़ेगा दोस्तों, +1 जोड़ना पड़ेगा, यानी कि लास्ट जो लेटर है यानी चौथा लेटर है उस प्रत्येक में क्या किया गया है, तो +1 जोड़ा गया है। तो के का 11 होता है और 11 में 1 जोड़िएगा तो कितना होगा दोस्तों, तो 12। 12 किसका कोड होता है, एल का होता है, यानी प्रश्न चिन्ह के स्थान पर हमारा कौन सा अक्षर समूह होगा, PKNL, PKNL, यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये प्रश्न भी आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, नीचे दिए गए समीकरण को गणितीय रूप से सही बनाने के लिए किन 2 चिन्हों को परस्पर बदलना चाहिए। प्रश्न कह रहा है कि ये जो समीकरण दिया गया है दोस्तों, इस समीकरण में को सही करने के लिए यानी संतुलित करने के लिए किन 2 चिन्हों को परस्पर बदलना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, जब भी ऐसा प्रश्न हो तो ऐसे प्रश्नों को बाई ऑप्शन ही बनाते हैं, ठीक है, क्योंकि ये जल्दी बनेगा, ठीक है, एग्जाम में समय की कमी होती है। तो यहाँ से आप देखिएगा दोस्तों, मान लीजिए पहला यानी ऑप्शन नंबर 1 के 2 चिन्ह हैं, डिवाइड और मल्टीप्लाई, इन्हीं को परस्पर बदल कर चेक करते हैं। तो यहाँ से देखिएगा दोस्तों 63, डिवाइड की जगह क्या लेना है, मल्टीप्लाई का 3, इंटू की जगह डिवाइड 21, ठीक है दोस्तों, यहाँ ये डिवाइड है 21 -15 +12 = 6। देखिए दोस्तों, इस प्रश्न में कहने का मतलब है ये जो 6 है, ऐसे 2 चिन्हों को परस्पर बदलना है कि इन सभी संख्याओं को यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक को अगर सॉल्व किया जाए तो हमें 6 प्राप्त हो, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए 63 है, तो 63 × 3 और डिवाइड है तो बट्टा में आ जाएगा 21, ठीक है दोस्तों, 21 -15 और +12, इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए 3 से 3 7 21 और 7 से काटिएगा तो 7 9 63, 9, यानी कि 9। फिर यहाँ से देखिएगा दोस्तों 15 -15 और 12, तो 15 में से 12 गया तो कितना बचेगा दोस्तों, तो 3 बचेगा, और 9 में से 3 घटाएंगे तो कितना आएगा, 6, यानी कि 6 आ गया दोस्तों हमें, और 6 यहाँ पर भी है, यानी कि ये समीकरण क्या है, संतुलित हो गया। संतुलित यानी कि समीकरण सही हो गया, यानी कि किन 2 चिन्हों को परस्पर बदलने पर, तो डिवाइड और मल्टीप्लाई को, यानी क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। यानी प्रश्न कर रहा है कि ये जो श्रृंखला दिया गया है दोस्तों, इस श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो दोस्तों यहाँ से आप देखिएगा, जैसे मान लीजिए यहाँ हम संख्या लिख लेते हैं 1 4 27 प्रश्नवाचक चिन्ह है और 3125। तो यहाँ से आप देखिएगा दोस्तों 1 से 4 आने के लिए क्या किया गया है, अगर हम 3 जोड़ेंगे तो 4 आ सकते हैं। फिर उसी प्रकार 4 से 27 आने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा दोस्तों, तो यहाँ पर 23 जोड़ेंगे। तो यहाँ से आप देखिएगा दोस्तों, यहाँ 3 जोड़ा गया है, यहाँ 23, यानी कि यहाँ 1 4 27 और 3125 है। तो दोस्तों ये बहुत ही बड़ी संख्या बढ़ रहा है। तो यहाँ से अगर गौर से आप देखिएगा, तो यहाँ से आप देखिए एक और पैटर्न चल रहा है इसमें। अगर हम इन सभी को हटा देते हैं, यहाँ से आप देखिए, चलिए इसको हटा देते हैं। तो यहाँ से आप देखिएगा अगर 1 है यहाँ पर, अगर 1 का हम पावर 1 रखें तो कितना आएगा, 1 ही आता है दोस्तों। फिर उसी प्रकार यहाँ 2 का पावर 2 करेंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा दोस्तों। फिर यहाँ 3 लिखेंगे और 3 का पावर 3 करेंगे, यानी कि 3 का पावर 3 कीजिएगा तो कितना आएगा, 27। फिर यानी कि आगे भी अगर हम यहाँ 4, ये चौथा संख्या है, तो 4 का पावर 4 करेंगे। देखिए 4 का पावर 4 कितना होता है दोस्तों, तो 256 होता है। 256 कैसे होता है, तो यहाँ से देखिए 4 का पावर 4 कहने का मतलब है कि 4 को हम 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो देखिए 4 चौका 16, 16 चौका 64, 64 चौका कितना होता है, 256, यानी कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा संख्या होगा, 256। तो आगे 5वां संख्या है, यानी कि 5 का पावर 5 करेंगे तो क्या 3125 आएगा। तो इसको भी चेक कर लेते हैं दोस्तों। तो 5 का पावर 5 यानी कहने का मतलब है 5 को हम 5 टाइम्स से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 5 × 5 × 5 × 5।
ठीक है दोस्तों। तो यहाँ से आप देखिएगा 5 से 5 मल्टीप्लाई कीजिए तो 25, 25 में 5 से कीजिएगा दोस्तों तो 125, और 125 में हम 5 से करेंगे तो 625, और 625 में 5 से कीजिएगा तो यहाँ से आप देखिए 625 गुने 5 तो 600 है, तो 6 में 5 से कीजिएगा तो 6 5 30, यानी कि 3000 हो गया दोस्तों। और फिर 25 में 5 से कीजिएगा तो 25 5 125, यानी कि 3000 में आप 125 जोड़िएगा तो कितना होगा 3125, यानी कि ये 3125 हो गया। यानी कि आपको पता चल गया होगा दोस्तों कौन सा पैटर्न चल रहा है। यानी कि पहली संख्या को पावर 1 करना है, 2 लिख कर 2 पावर 2 करना है, तीसरी संख्या में 3 लिख कर पावर 3 करना है, और प्रश्न चिन्ह के स्थान पर यानी कि चौथी संख्या में पावर 4 रखना है। 4 रखेंगे तो कौन सा संख्या आएगा हमें 256, यानी क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये प्रश्न भी आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। इन प्रश्न कर रहा है दोस्तों, जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले से जिस प्रकार संबंधित है उसी प्रकार प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा शब्द होगा जो तीसरे से संबंधित होगा। तो यहाँ से आप देखिएगा दोस्तों, महाराष्ट्र और मुंबई इन दोनों में क्या संबंध है। तो महाराष्ट्र देखिए दोस्तों, महाराष्ट्र क्या है, एक राज्य है, और मुंबई उस राज्य की राजधानी है। तो उसी प्रकार पश्चिम बंगाल क्या है, एक राज्य है, और पश्चिम बंगाल की राजधानी क्या है दोस्तों, तो कोलकाता है। यानी क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है दोस्तों, यानी कि कोलकाता होगा इसका आंसर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। दोस्तों यानी कह रहा है कि जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले से जिस प्रकार संबंधित है उसी प्रकार प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा शब्द होगा जो तीसरे से संबंधित होगा। तो दोस्तों यहाँ से आप देखिएगा चिकित्सक और अस्पताल, यानी कि अस्पताल में कौन होते हैं, तो चिकित्सक होते हैं। चिकित्सक यानी कह सकते हैं हम कि चिकित्सक जो है कहाँ रहते हैं, तो अस्पताल में। तो उसी प्रकार खगोल वैज्ञानिक यानी कि खगोल वैज्ञानिक जो होते हैं वो कहाँ रहते हैं, तो यानी कि वो पानी के जहाज में, पेशा में, या शोरूम में नहीं दोस्तों, वो कहाँ रहते हैं, वेधशाला में। यानी कि खगोल वैज्ञानिक कहाँ रहते हैं दोस्तों, वेधशाला में। यानी क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, कौन सा अक्षर समूह दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आकर श्रृंखला को पूर्ण करेगा। यानी प्रश्न कर रहा है कि ये जो श्रृंखला दिया गया है दोस्तों, इस श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा अक्षर समूह होगा। तो चलिए दोस्तों देखते हैं इनमें कौन सा पैटर्न चल रहा है। तो यहाँ से आप देखिएगा बी का कोड कितना होता है, 2 होता है, और एफ का 6 होता है, जे का कितना होता है, 10 होता है दोस्तों, आर का 18 होता है। तो यहाँ से आप देखिएगा दोस्तों 2 से हमें 6 आना है, यानी कि 6 पर आना है तो दोस्तों क्या करना पड़ेगा, 4 जोड़ना पड़ेगा। फिर उसी प्रकार 6 से 10 आने के लिए क्या करना पड़ेगा दोस्तों, तो 4 जोड़ना पड़ेगा। यानी कि आपको पैटर्न दिख रहा होगा दोस्तों, ये पहले लेटर में प्रत्येक में क्या जोड़ा गया है, 4, तो आगे भी 4 ही जोड़ना पड़ेगा। यानी कि 10 है, 10 में हम 4 जोड़ेंगे तो दोस्तों तो कितना होगा 14, और 14 किसका कोड होता है दोस्तों, तो एन का होता है। फिर उसी प्रकार एन का 14, और 14 में 4 जोड़िएगा तो 18, 18 किसका होता है दोस्तों, तो आर का होता है। यानी कि ये पहला लेटर का पैटर्न सही है। फिर उसी प्रकार दूसरे लेटर का चेक करते हैं दोस्तों, तो भी का 22 होता है दोस्तों, और आर का 18। फिर उसी प्रकार एन का 14 होता है, और एफ का 6 होता है। तो यहाँ से आप देखिएगा दोस्तों 22 और 18, यानी कि हमें 22 से 18 आने के लिए क्या करना पड़ेगा, यानी कि 4 घटाना पड़ेगा, यानी कि -4 घटाएंगे। फिर उसी प्रकार दोस्तों 18 से 14 आने के लिए क्या करना पड़ेगा, 4 घटाना पड़ेगा। तो आगे भी हम क्या करेंगे, 4 घटाएंगे। तो 14 में से 4 घटाएंगे दोस्तों तो 10, और 10 किसका कोड होता है दोस्तों, तो जे का होता है। फिर 10 में से हम 4 घटाएंगे तो 6 किसका कोड होता है, एफ का होता है दोस्तों, यानी कि ये भी सही है। फिर आगे आप देखिएगा दोस्तों एफ का कोड कितना होता है, तो 6, और जे का 10 होता है। फिर उसी प्रकार एन का 14 होता है, और भी का 22 होता है। तो यहाँ से आप देखिएगा दोस्तों एफ का 6 है और जे का 10 है, यानी कि 6 से हमें 10 आने के लिए क्या करना पड़ेगा दोस्तों, तो +4 जोड़ना पड़ेगा। 6 और 4 10, फिर आगे 10 है, यहाँ 14 है, यानी कि 10 से 14 आने के लिए क्या करना पड़ेगा दोस्तों, तो +4 जोड़ना पड़ेगा। यानी कि तीसरे लेटर में प्रत्येक में 4 जोड़ना है, 4 जोड़ना है, तो 14, तो 14 में हम 4 जोड़ेंगे तो कितना होगा दोस्तों, 18, 18 किसका होता है दोस्तों, तो आर का होता है। फिर आगे आप देखिएगा कि 18 में हम 4 जोड़ेंगे तो 22 किसका कोड होता है दोस्तों, भी का होता है, यानी कि ये भी सही है। उसी प्रकार हम चौथा लेटर यानी कि लास्ट का लेटर चेक करेंगे तो वाई का 25 होता है और यू का 21 होता है, यानी कि हमें 25 से 21 आने के लिए क्या करना पड़ेगा दोस्तों, -4 घटाना पड़ेगा। फिर उसी प्रकार यू का 21 है और क्यू का 17 है, यानी कि 21 से 17 आने के लिए क्या करना पड़ेगा दोस्तों, तो -4 घटाना पड़ेगा। फिर आगे हम क्या करेंगे, क्यू है दोस्तों 17, तो फिर 17 में से हम 4 घटाएंगे तो कितना आएगा दोस्तों, तो 4 घटाएंगे तो 17 में से 4 घटाइएगा तो 13 किसका होता है दोस्तों, तो एम का कोड होता है। फिर यहाँ से आप देखिएगा 13 में से हम 4 घटाएंगे तो 13 में से 4 घटाइएगा तो 9 किसका कोड होता है दोस्तों, तो आई का होता है, यानी कि ये भी सही है। यानी पैटर्न आपको पता चल गया होगा दोस्तों कि पहले लेटर में 4 जोड़ना है, दूसरे में 4 घटाना है, तीसरे में 4 जोड़ना है और चौथे में 4 घटाना है। तो इस आधार पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा अक्षर समूह होगा दोस्तों, तो NJRM, यानी क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये प्रश्न आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 8 है, 3 कथन के बाद 2 निष्कर्ष 1 और 2 दिए गए हैं। कथनों को सत्य मानते हुए भले ही वे समान रूप से ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होते हों, निर्णय करें कि कौन सा निष्कर्ष कथनों को तार्किक रूप से अनुसरण करता है। यानी प्रश्न कर रहा है दोस्तों, ये जो कथन दिया गया है और यहाँ एक निष्कर्ष दिया गया है, 2 निष्कर्ष दिए गए हैं, तो कथन को सत्य मानते हुए भले ही वे सत्य हो या ना हो उससे कोई मतलब नहीं है, बस कथन को सत्य मानते हुए इसी आधार पर बताना है कि निष्कर्ष में 1 और 2 दोनों में से कौन सही है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम देखते हैं। तो कह रहा है पहला कथन क्या कह रहा है कि कोई लाल काला नहीं है, कोई लाल काला नहीं है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर लिखेंगे लाल, ठीक है। अब कह रहा है कि कोई लाल जो है काला नहीं है, तो काला अलग रहेगा, तो यहाँ पर लिखेंगे दोस्तों काला, ठीक है। फिर आगे कह रहा है कि सभी नीला काला है, सभी जो नीला है काला है। तो यहाँ से देखिएगा दोस्तों, सभी नीला काला है, यानी कि काला के अंदर सभी नीला आएंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे नीला, ठीक है दोस्तों। फिर आगे कह रहा है कि कोई नीला गुलाबी नहीं है, कोई जो नीला है गुलाबी नहीं है। तो यहाँ से आप देखिएगा कोई नीला गुलाबी नहीं है, यानी कि गुलाबी कहाँ होगा, अलग होगा, ठीक है। यानी कि जब कोई भी नीला गुलाबी नहीं है तो काला भी नहीं होगा, यानी कि अलग रखेंगे इसको। यानी कि यहाँ से आप देखिएगा दोस्तों, तो अब हम चलते हैं निष्कर्ष को देखते हैं। तो कोई नीला लाल नहीं है, कोई नीला लाल नहीं है, तो कोई नीला लाल नहीं है, यानी कि ये बात सही है, यानी कि ये निष्कर्ष सही है। फिर उसी प्रकार यहाँ से आप देखिएगा कोई लाल गुलाबी नहीं है, कोई लाल गुलाबी नहीं है। तो यहाँ से आप देखिएगा दोस्तों, जैसे यहाँ कह रहा था कि कोई नीला लाल नहीं है, तो हम किस आधार पर बोले हैं कि ये सही है। तो देखिए कह रहा है यहाँ पर कि कोई लाल काला नहीं है, यहाँ कथन में एकदम एग्जैक्ट कह दिया है कि कोई लाल काला नहीं है, तो उसी आधार पर कोई नीला लाल नहीं होगा, ठीक है दोस्तों। लेकिन यहाँ कह रहा है कि कोई लाल गुलाबी नहीं है, तो कोई लाल गुलाबी नहीं है, ऐसा तो कथन में चर्चा नहीं है, यानी कि इसको हम सही नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते दोस्तों, क्योंकि इस पे 2 फिगर बनेंगे। तो यहाँ से आप देखिएगा, जैसे यहाँ लाल और काला है दोस्तों, तो यहाँ पर हम बनाते हैं फिगर, लाल लिख दिए दोस्तों, ठीक है, और यहाँ काला हो गया, ठीक है, काला लिख दिया। और यहाँ इसी में एक फिगर बनेगा कौन सा, तो नीला बनेगा, नीला यहाँ बन गया दोस्तों। फिर उसी प्रकार ये जो गुलाबी है दोस्तों, तो इसमें तो कह रहा है कि कोई नीला गुलाबी नहीं है, तो कोई नीला गुलाबी नहीं है, लेकिन गुलाबी को अगर हम थोड़ा लाल भी मान सकते हैं और थोड़ा काला भी मान सकते हैं, तो ये संभावना है कि ये मान सकते हैं दोस्तों, ठीक है। जहाँ पर भी प्रश्न संभावना हो तो वहाँ एग्जैक्ट आंसर नहीं दिया जा सकता, तो उसी आधार पर कह रहा है कि कोई लाल गुलाबी नहीं है। तो अब कोई लाल गुलाबी, तो यहाँ इस फिगर में आप देखिएगा दोस्तों, तो यहाँ तो कुछ लाल गुलाबी हो सकते हैं, यानी कि इस प्रश्न इस निष्कर्ष को हम सही नहीं मान सकते हैं, यानी कि ये निष्कर्ष हमारा गलत हो गया। यानी क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर क्या होगा, केवल एक निष्कर्ष अनुसरण करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी होगा दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि ये प्रश्न आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर कमेंट कीजिएगा, हम कोशिश करेंगे इसे अगले दिन फिर से समझा दें आपको। लेकिन आप गौर से देखिएगा, फिर से वीडियो को रिवाइज करके देखिएगा तो जरूर आपको समझ में आएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, दी गई आकृति के सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन करें जब दर्पण को MN पर रखा जाए जैसे कि नीचे दर्शाया गया है। यहाँ से आप देखिएगा दोस्तों, जैसे कह रहा है प्रश्न में कि जब MN पर दर्पण को रखा जाए तो ये जो टुगेदर की आकृति है ये कैसी दिखेगी दर्पण में। तो यहाँ से आप देखिएगा, जब भी दोस्तों ऐसा प्रश्न आए तो ऐसे प्रश्न को हम बाई ऑप्शन ही बनाते हैं। तो यहाँ से आप देखिएगा दोस्तों, यहाँ टी दिया गया है, तो दर्पण में कैसे दिखेगा। तो यहाँ से आप देखिएगा, यहाँ पर भी टी और यहाँ पर भी टी और यहाँ पर भी टी सेम है, यानी कि A, C और D में टी क्या है दोस्तों, सेम है, यानी कि ऐसा ही दिखेगा। लेकिन यहाँ आप देखिएगा B में, तो टी यहाँ छोटा है, तो क्या दर्पण में बड़ा हो जाएगा दोस्तों, नहीं होगा, यानी कि ये हमारा ऑप्शन नंबर बी कट गया यहीं से। कभी भी कोई लेटर छोटा है दर्पण में छोटा ही दिखेगा, बड़ा है तो बड़ा ही दिखेगा, बस क्या होगा कि राइट का लेफ्ट, लेफ्ट का राइट होगा। ये नहीं होगा दोस्तों कि छोटा लेटर है तो दर्पण में बड़ा और बड़ा है तो छोटा हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है। चलिए अब ये तो हमारा ऑप्शन बी कट गया, अब बचा ए और ACD। फिर आगे चेक करते हैं दोस्तों O, तो O यहाँ पर क्या कैपिटल है दोस्तों, तो यहाँ पर आप देखिएगा O यहाँ स्मॉल है और यहाँ पर भी स्मॉल है, लेकिन यहाँ क्या है कैपिटल है। तो देखिए दोस्तों, O बड़ा है तो फिगर में यानी कि दर्पण में प्रतिबिंब भी बड़ा ही बनेगा, छोटा नहीं बनेगा, यानी कि यहाँ से ये C कट गया और D कट गया, ठीक है दोस्तों। तो बचा हमारा कौन, ऑप्शन नंबर A, यानी क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर A। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये प्रश्न भी आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें प्रस्तुत चित्र अंतर्निहित है, घुमाना अनुमान्य नहीं है। यानी ये जो क्वेश्चन नंबर 10 प्रश्न कह रहा है दोस्तों, ये जो चित्र है इन चारों ऑप्शन में से किसी न किसी में अंतर्निहित है, यानी कि उपस्थित है, ठीक है। तो ये ही हमें बताना है कि किस फिगर में अनुपस्थित है। तो यहाँ से आप देखिएगा दोस्तों, तो इसमें कहीं दिख नहीं रहा है, ठीक है दोस्तों, इसमें भी आपको कहीं दिख नहीं रहा है, यहाँ भी देखेंगे दोस्तों तो इसमें भी नहीं दिख रहा है। फिर बचा कौन, तो ये, तो यहाँ पर आप देखिएगा तो यहाँ दिख रहा है दोस्तों। कैसे दिख रहा है, तो देखिए यहाँ से ये जो आकृति है, ये जो त्रिभुज है यहाँ, वैसा ही यहाँ पर भी है दोस्तों, ठीक है। फिर उसके बाद देखिएगा ये थोड़ा ऊपर गया है और ऐसे घुमाया है, तो यहाँ पर भी देखिएगा दोस्तों ये थोड़ा गया है और इधर घुमाया है, यानी कि ये जो फिगर दिख रहा है कहाँ, तो ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, यानी क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। तो दोस्तों आज का हमारा 10 प्रश्न कंप्लीट हुआ।
दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।